आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साइलेंट लोग इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं। हमारी लाइफ लाउड, क्योटिक और डिस्ट्रक्टिव होती है, जो कि मेंटल और फिजिकल चैलेंजेस से भरी होती है। आप हर समय स्ट्रेस के चारों तरफ रहते हो, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि स्ट्रेस आपके चारों तरफ रहता है। लेकिन सक्सेसफुल लोग अपने आप को नॉइस और क्योस से अलग रखते हैं। सक्सेसफुल लोगों को साइलेंस की पावर या इसके एडवांटेजेस के बारे में पता होता है। आज मैं डिस्कस करूंगी कैसे साइलेंस आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 6, पॉज योरसेल्फ। थोड़े समय के लिए पॉज रहने से आपको सोचने का टाइम मिल जाता है। जब आप पॉज करते हो 1 सेकेंड के लिए, 1 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए, तो आप बहुत केयरफुल और डिसाइसिवली डिसीजन ले पाते हो। आपको उस पर बाद में डाउट और सेकेंड थॉट देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको पता है आपने उस डिसीजन को सारे प्रॉज और कॉन्स को ध्यान में रखते हुए डेलिजेंटली लिया था। भले ही आपका डिसीजन हाँ हो या ना, लेकिन वो क्लियर और फर्म था। जब आप बहुत डिसाइसिव होते हो तो आप नोट करोगे कि लोग आपको डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। वो लोग आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे और साथ ही आपके चॉइसेस को भी वैल्यू देंगे। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि डिसाइसिव लोग जो बोलते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ वैलिड रीजन होता है, और जो वो बोलते हैं वो करते भी हैं। वो हर चीज़ को यस कहने की बजाय केवल उन्हीं कमिटमेंट के लिए यस कहते हैं जिनको पूरा करने का उनका इंटेंशन होता है, और लोग उन पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। जब लोग आप पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं तो आपके शब्दों का वेटेज भी ज़्यादा हो जाता है। लोग आप पर डिपेंड रहने लग जाते हैं, भले ही आपके रिलेटिव्स हों या आपके फ्रेंड्स हों। आपके पर्सनल रिलेशनशिप के साथ साथ आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। आपके बॉस और आपके कोवर्कर्स आपके सक्सेस होने की एबिलिटी पर बिलीव करने लग जाते हैं। तो देखिए, साइलेंस जैसी सिंपल चीज़ भी आपके रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाती है, और साथ ही आपको रिस्पेक्ट भी दिलाती है, जो कि आप डिजर्व करते हो। नंबर 5, गेट रिड ऑफ फियर ऑफ साइलेंस। एक क्षण का साइलेंस एक क्षण का थॉट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फ्रेंड या आपका कलीग आपसे कुछ हेल्प चाहता है, वो चाहता है कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके लिए किसी जगह पे डिलीवर कर दो। जब आपके सामने ये क्वेश्चन आता है और आपसे वो पूछता है, तो आप ऑटोमेटिकली बिना सोचे समझे बोल देते हो, यस आई विल डू दिस, श्योर, नो प्रॉब्लम। लेकिन 10 सेकेंड्स के बाद आप ये रियलाइज करते हो कि एक्चुअली इट इज़ अ प्रॉब्लम। अचानक टाइम की कमी के कारण स्ट्रेस में आ जाते हो, लेकिन ऐसा हुआ केवल आपके बिना सोचे समझे बोलने से। अगर आप कुछ सेकेंड्स के लिए साइलेंट रहकर बोलते, आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बच सकते थे। उसी टाइम पर आंसर करने की बजाय अगर आप अपने शेड्यूल के बारे में सोचते, अपने काम के बारे में सोचते, तो आप अपने कलीग या अपने फ्रेंड को कह सकते थे कि आप पहले से ही बिजी हो और वो इस काम के लिए किसी और को बोल दे। कुछ समय का साइलेंस आपकी प्रायोरिटीज और आपके शेड्यूल को मेंटेन कर रख सकता है। सक्सेसफुल लोग साइलेंट रहते हैं। उन्हें पता है कहाँ उन्हें साइलेंट रहना है और कहाँ उन्हें बोलना चाहिए। वो साइलेंस को एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं, जिससे उनको अपने ऑप्शंस के बारे में सोचने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने के लिए कम से कम कुछ सेकंड्स के लिए सोचने की जरूरत होती है। हाँ, ये सही है कि हर कोई अपनी प्रॉब्लम्स को साइलेंटली एनालाइज नहीं कर पाता। सबसे पहले आपको साइलेंस के डर से बाहर निकलना होगा। संसार में वेल्दी और प्रभावशाली लोगों का माइंड बहुत ही काम और कूल होता है। नंबर 4, कंट्रोल योर ईचिंग। साइलेंस आपको रिलैक्स ही नहीं बल्कि वो आपके बाकी क्वालिटीज को भी सामने लाता है, जैसे कंसंट्रेशन। आपके लिए आपके गोल पर फोकस करने की एबिलिटी मैटर करती है। काफी सक्सेसफुल लोगों को माइंडफुल साइलेंस उनका कंसंट्रेशन बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, और यही आपको भी हेल्प कर सकता है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बिना रेस्टलेस और बोरिंग के साइलेंटली एक जगह बैठ सकते हैं। उन लोगों के अंदर अपने मोबाइल या कंप्यूटर को यूज करने के लिए, कुछ एक्टिव करने के लिए इचिंग होती रहती है, एंड दिस इचिंग शुड बी कंट्रोल्ड। उनके लिए कुछ नहीं करना एक चैलेंज बन जाता है, लेकिन इस चैलेंज को हैंडल करना आपके सक्सेस के लिए वर्थ है। एक स्टडी बताती है कि जो लोग काफी देर तक साइलेंटली बैठकर मेडिटेशन करते हैं, उनके अंदर बहुत क्वालिटीज और एडवांटेजेस आ जाते हैं कंपेयर टू उन लोगों के जो मेडिटेशन नहीं करते। उन क्वालिटीज में से एक है अटेंशन। मेडिटेटर्स का माइंड बहुत स्टेबल होता है, और उसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्शंस को इजीली दूर कर पाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो साइलेंटली बैठने से एनवायरनमेंट और अपने आप से जनरेट हुई डिस्ट्रैक्शन से आप दूर रह सकते हो। आप अपने माइंड को फोकस और अपनी अटेंशन को बढ़ाना सीख सकते हो।
चुपचाप बैठना बाहर से कुछ खास नहीं लगता, लेकिन ये आपके माइंड पर बहुत इम्पैक्ट डालता है, जो कि एक इनक्रेडिबल से कम नहीं है। नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट योर गट फीलिंग्स। जैसे जैसे आप साइलेंस रहने में कंफर्टेबल होते हो, आप अपने अंदर एक चेंज फील करोगे। आप अपनी इनर वॉइस को सुन पाओगे। पहले आपके थॉट्स इंडिसाइसिव और कंफ्यूजिंग होते थे, जिससे आप अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में और डिसीजन लेने में स्ट्रगल फील करते होंगे। लेकिन अगर आप अपने माइंड के अंदर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, देन योर थॉट्स विल बिकम मोर रिचर एंड लाउडर। आप अपनी नर्वस प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाते हो। आप अपनी लाइफ के गोल के बारे में सोच पाते हो। आपको अपनी इनर वॉइस से बात करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। पहले आप डाउट और डर से घिरे रहते हो और अपने इंस्टिंक्ट और गट फीलिंग्स को इग्नोर करते हो। सक्सेसफुल लोग अपनी इनर वॉइस को साइलेंस से नर्चर करते हैं। वो अपने इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करते हैं और अपने ओपिनियन को वैल्यू देते हैं, लेकिन इसके लिए टाइम और प्रैक्टिस की जरूरत है। अभी आपके दिमाग में इतनी नॉइस है जिसकी वजह से आप अपनी इनर वॉइस को सुन नहीं पाते, लेकिन जैसे जैसे आप साइलेंट रहने में कंफर्टेबल होते हो, यू विल हियर योर विजडम लाउड एंड क्लियर। नंबर 2, कंट्रोल योर मंकी माइंड। साइलेंस केवल प्रोफेशनल सक्सेस के लिए ही एक टूल नहीं है, बल्कि वो अपनी मेंटल क्लैरिटी के लिए भी एक पावरफुल सोर्स है। साइलेंस की आदत से आप अपने माइंड को सोचने और फ्रीली फील करने की अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। आपके माइंड में एक दिन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से आपके लिए आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आपको साइलेंस की पावर का पता चलेगा, देन यू विल बी एबल टू सेट योर माइंड फ्री। आप अपने डेली लाइफ के जंजाल से अपने थॉट्स को फ्री कर पाओगे। अपने काम के लोड को देखकर चिंता या टेंशन करने की बजाय यू कैन एंजॉय योर प्रेजेंट मूवमेंट बाय यूजिंग दिस पीरियड ऑफ साइलेंस। इसलिए सक्सेसफुल लोग इतने प्रेशर में भी अपनी डिमांडिंग लाइफस्टाइल को बैलेंस कर पाते हैं। टेंशन से भरी इस लाइफ में सेल्फ कंट्रोल खोना बहुत इजी होता है, लेकिन साइलेंस की इस टेक्निक से आप अपने आप को स्ट्रेस से दूर रख सकते हो। ऐसी जगह जाओ जहां आप कंफर्टेबली बैठ सको और अपने माइंड को बाकी डिस्ट्रैक्शन जैसे आपका कंप्यूटर और मोबाइल फोन से दूर रख सको। और बैठने के बाद आराम से अपनी आंखें बंद करो। शुरुआत में आपका माइंड स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण रेस्टलेस होगा। माइंड की इस कंडीशन को कहते हैं मंकी माइंड, क्योंकि आपका ब्रेन एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ जाता रहता है। लेकिन समय के साथ आप इस साइलेंस में कंफर्टेबल हो जाओगे। आप अपनी नर्व्स को कंट्रोल, स्ट्रेस को दूर और अपनी रेस्टलेस माइंड को लिबरेट कर पाओगे। नाउ नंबर 1, बी शॉर्ट एंड स्वीट टू द पॉइंट। क्या आप किसी ऐसे इंसान से मिले हो जो पूरे 15 मिनट्स तक बोलता रहता है, लेकिन उसकी बातों में बिल्कुल भी सेंस नहीं होता? जी हाँ, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ज्यादा बोलने की बीमारी होती है। वो बस कॉन्स्टेंटली बोलते रहना चाहते हैं, भले ही उनकी बातों में दम ना हो। साइलेंस उनको नर्वस बना देता है। प्रॉब्लम यह है, जब वो लोग कॉन्स्टेंटली बात करते हैं, वो सोचते हैं कि वो बहुत कम बोल रहे हैं, या यूं कहूँ उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कितना ज्यादा बोलते हैं। क्या आपने फास्ट टॉकर जैसा वर्ड सुना है? फास्ट टॉकर वो लोग होते हैं जो दूसरों को अपने आइडियाज और थॉट्स के नीचे दबाकर कंफ्यूज कर देते हैं और आप कुछ समझ ही नहीं पाते। कई बार वो ऐसा इंटेंशनली करते हैं ताकि वो अपने एजेंडा को अचीव कर सके। फॉर एग्जाम्पल, सेल्समैन अपने कस्टमर्स को बहुत सारी इंफॉर्मेशन देकर कंफ्यूज कर देते हैं। कई लोग फास्ट टॉकर को इंटेंशनली इमिटेट करते हैं। वो बस बोलते रहते हैं। उन्हें लिमिट का पता ही नहीं होता कि उनको कब स्टॉप करना चाहिए। उनको रियलाइज ही नहीं होता कि उनकी बातों में कोई सेंस नहीं है या सामने वाला सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। सक्सेसफुल लोग हमेशा कन्वर्सेशन में डायरेक्ट और कंसाइज होते हैं, मीन्स टू द पॉइंट होते हैं। वो इधर उधर की बातें कभी नहीं करते। सक्सेसफुल लोगों को अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो वो अपनी जरूरत को बहुत सिंपल, इजी और डायरेक्ट वे में प्रेजेंट करते हैं ताकि उसको कोई भी इजीली से समझ सके। वो अपने वर्ड्स के चारों तरफ डांस नहीं करते। वो अपने आइडियाज के अंदर अपने एजेंडा को हाइड नहीं करते। वो वही चीज कहते हैं जो उनको कहने की जरूरत महसूस होती है। वो कभी भी फालतू बातें नहीं करते। ये एक रीजन है जिसकी वजह से सक्सेसफुल लोग ज्यादातर काम और क्वाइट होते हैं। अगर 2 आइडियाज को एक आइडिया में समझाना हो तो वो शॉर्ट एंड स्वीट वाला रास्ता अपनाते हैं। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी, ए सीड ग्रोज विद नो साउंड बट ए ट्री फॉल्स विद ह्यूज नॉइज। Destruction has noise, but creation is quiet. This is the power of silence. Grow silently. Thank you so much for watching this video. Take care.